नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजना यादव है। मैं भारत के पुणे शहर से हूँ और आज मैं आपके साथ अपने जीवन के प्रेम अनुभव और अपनी प्रेम कहानी शेयर करूँगी। और मुझे अपने जीवन में एक बार प्यार हुआ था। मेरा रोमांटिक लव स्टोरी 2014 में शुरू हुआ। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 साल बाद मैं एक दूर के रिश्तेदार के घर गई और यहीं से शुरू होती है प्रेम कहानी। मैं पटना में अपने रिश्तेदार के घर गया और काफ़ी समय तक वहीं रही। फिर एक दिन मेरे रिश्तेदार के घर से लगभग 1 मील दूर एक त्योहार मेला था और अब मेरी बहन उस मेले में गई। और जब हम उस मेले में घूम रहे थे तो हमने देखा कि एक लड़का मूल रूप से हमारा पीछा कर रहा था। मैंने इसे ध्यान से नोट किया और मेले में थी और यह अज्ञात लड़का मेरा पीछा कर रहा था और मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था। फिर वह कभी कभी काफ़ी देर तक मेरे घर के आसपास घूमता रहता है। और फिर एक दोपहर में मैं और मेरी बहन एक खूबसूरत जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वह लड़का उस दिन मिलने के लिए उस लड़के का पीछा कर रहा था और आया और पहले मेरी बहन से बात करने लगा क्योंकि वह उसे जानता था। फिर मेरी बहन से मेरे बारे में पता चला और मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगी। फिर सामान्य बातचीत करके फिर से शुरू करे और कुछ पल बाद उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन मैंने उस वक्त उससे बचने की कोशिश की और उसे कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया। फिर भी वहाँ से घर चले गए। कुछ विशेष समस्याएं थी और मुझे कुछ और दिनों के लिए एक रिश्तेदार के घर पर रहना पड़ा क्योंकि तब मैं बीमार हो गई थी और बीमार होने के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसी बीच मेरे माता पिता डर गए और वो भी अस्पताल में आ गए। मुझे उसी वक्त खून की ज़रूरत थी, इसीलिए मेरे ब्लड ग्रुप का उपलब्ध नहीं था। उस लड़के के परिवार के दादाजी का खून मेरे खून से मिल खा गया और उस लड़के ने यह देखा और मुझे खून देने में मदद की और मैं ठीक हो गई। प्यार की शुरुआत। फिर मुझे उस रिश्तेदार के घर पर कई और दिन बिताने पड़े और धीरे धीरे मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई और दोस्ती बढ़ती गई। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे हम मिलते रहते हैं और हमें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पहली डेट। फिर एक दिन मैं वहाँ से चली गई। हम फ़ोन पर बात करते थे। इसके बाद हम एक दिन तय करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और उस दिन हमारी पहली डेट होगी। इसीलिए मैंने डेटिंग के लिए एक खूबसूरत दिन चुना। डेटिंग के लिए पहले हम एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और गपशप करते हैं। फिर हम अपनी खूबसूरत जगह पर जाते हैं और एक दूसरे को गुलाब देकर आई लव यू माई स्वीट हार्ट कहकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। डेटिंग को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए हमने एक दूसरे को गहरा चुंबन दिया। सोनू ने थोड़ा लूडो खेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लूडो का एक अर्थ अलग ही था। मैंने उस दिन घी रंग का टॉप पहना था और उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिससे वह बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी बातों से मुझे भी बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसने तुरंत मेरी प्रशंसा बढ़ा दी। फिर हमने डेटिंग के बजाय प्यार करने का फैसला किया। अपनी पहली डेट के बाद हम अलग अलग जगहों की कई यात्राओं पर गए और इस तरह हम 12 बार डेटिंग कर रहे थे। प्रत्येक डेट पर हमारे पास कई खूबसूरत पल थे। इस बार हम लगभग डेटिंग करते हुए पकड़े गए। शादी का प्रस्ताव। लड़का मुझे 5-6 साल बड़ा था। वह लंबा था, उसका चेहरा बहुत सुंदर था और मुझे उसे असाधारण रूप के कारण वह बहुत पसंद था। इसलिए परिवार ने सोनू की शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसी समय मेरी भी शादी हो गई। हालांकि मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन मैं समझ गई थी कि इस बार वे मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। उसी समय सोनू ने मुझे अपने घर पर बताया और उसके परिवार ने मेरे दूर के रिश्तेदार के परिवार को बताया और उस परिवार ने मेरे परिवार को बताया। इस तरह हमारी शादी हुई। पहली बातचीत शुरू होती है, प्यार की शादी। फिर पंडित हमारी राशि को ज्योतिष सिंह मैच करता है और शादी की तारीख तय करता है। एक दिन हमारे परिवार को पता चलेगा कि हम लंबे समय से प्यार में हैं, तो इस बात को हर कोई स्वीकार करता है। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। दोनों के जीवन की सारी इच्छाएं एक सूत्र में बंधी हुई है। फिर हमने अपनी हनीमून की रात बहुत अच्छे से बिताई, खूब मस्ती की और उस रात लूडो खेला। हमने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया
और उस रात भविष्य की सारी योजनाएं बनाई। सफल प्रेम कहानी का निष्कर्ष। इस तरह हमारा प्यार सफलता का फूल बन जाता है। फिर 1 साल के बाद हमने प्यार के संकेत मिलते हैं। मैंने सूर्या नामक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार हमारी प्रेम कहानी सफल हुई और समाप्त हुई। इसलिए आज मैंने इस रोमांटिक लव स्टोरी को माई लव स्टोरी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। आशा है आपको यह बहुत पसंद आया होगा। आपको इस रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपके पास कोई प्रेम कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।